क्या आप भी फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हो पर कंफ्यूज्ड हो कि अपना पैसा गोल्ड में लगाएं या बॉन्ड्स में? स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी देखकर आजकल हर एक इन्वेस्टर एक सेफ हेवन ढूंढ रहा है, लेकिन जब बात सेफ इनकम की आती है तो गोल्ड और बॉन्ड्स दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है। गोल्ड जहां हिस्टोरिकल रिटर्न्स और इन्फ्लेशन के हेज के लिए जाना जाता है, वहीं बॉन्ड आपको हर महीने या हर साल। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड वर्सेस बॉन्ड्स 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। हम देखेंगे दोनों से पैसिव और रेगुलर इनकम कैसे मिलती है, इन्फ्लेशन और टैक्सेस के बाद किसका रिटर्न बेटर है और 2026 के मार्केट कंडीशन में आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा बेटर होगा। पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को हमेशा से सबसे पुराना और भरोसेमंद एसेट माना गया है। ग्लोबल अनसर्टिनिटी या जियोपॉलिटिक्स के वक्त गोल्ड ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, लेकिन क्या इससे एक्टिव या रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है? अगर आप फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF लेते हो तो आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपको इनकम तभी मिलती है जब आप इसे बेचते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो तो गोल्ड में एक ऑप्शन होता है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB पर गवर्नमेंट आपको 2.5% पर एनम का फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। गोल्ड की प्राइस बढ़ने पर आपकी कैपिटल भी बढ़ती है। 8 साल तक होल्ड करने पर कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स लगता है। आओ अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। अगर आपका प्राइमरी गोल रेगुलर सेफ इनकम है तो बॉन्ड्स असली किंग है। जैसा कि आप सबको पता है, गोल्ड इंडिया में हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, लेकिन क्या 2026 में सिर्फ गोल्ड खरीदना ही स्टेबल रिटर्न्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है? सच ये है कि गोल्ड आपके वेल्थ को प्रिजर्व करके रख सकता है, लेकिन फिक्स्ड इनकम जनरेट नहीं कर सकता। इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए रिटर्न्स भी मार्केट पर डिपेंड करती है। इसीलिए सिर्फ एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस समझना भी उतना ही जरूरी है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोग बात नहीं करते। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली एक फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कंपनीज को अपना पैसा लेंड करते हो और बदले में आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट डेट पहले से ही डिसाइड होती है, इसलिए आपको इन्वेस्ट करते वक्त ही आइडिया हो जाता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें, तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अब कंपैरेटिवली स्मॉलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी एक्सेसिबल हो गए हैं। मैंने भी इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करते वक्त विंटवेल्थ देखा। ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं, विंटवेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। यहाँ आप लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिर्फ ₹1000 से एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यहाँ इन्वेस्ट करते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है और आपका प्रिंसिपल आपको कब वापस मिलेगा। प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 9 से 12% तक के फिक्स्ड रिटर्न्स ऑफर करते हैं और इनमें से ज्यादातर BBB और AA रेटेड कंपनीज के होते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न का बैलेंस समझना आसान हो जाता है। प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आप UPI या नेट बैंकिंग से इन्वेस्ट कर सकते हो और डैशबोर्ड पर रीपेमेंट शेड्यूल, रिटर्न्स या इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ट्रैक कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंटवेल्थ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हर बॉन्ड में अपनी तरफ से 2% इन्वेस्ट करता है और अगर मैच्योरिटी के पहले एग्जिट लेना है तो प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने लिस्टेड बॉन्ड्स सेल भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लॉक इन नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक द लिंक नाउ। चलो वीडियो में आगे थोड़ा और बात करते हैं। बॉन्ड्स में 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 0 डिफॉल्ट रिस्क और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आउट। दूसरा है हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक्स या टॉप कंपनीज के बॉन्ड्स जो बैंक FD से ज्यादातर 1.5% से 2% ज्यादा यील्ड देते हैं। बॉन्ड से इनकम कैसे आती है? बॉन्ड्स में आपको एक प्री डिटरमाइंड कूपन रेट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, और ये इंटरेस्ट रेट आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर सीधा आपके बैंक अकाउंट पे मिलता है। 2026 में इंटरेस्ट रेट स्टेडी होने की वजह से अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 7.5% से 9% तक के
यील्ड इजीली मिल जाते हैं। तो गाइस, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.